हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रेम दिवस के बारे में, यानी कि वैलेंटाइन डे के बारे में। यानी कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाए जाते हैं और वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को ही क्यों मनाए जाते हैं, आज इसके बारे में जानेंगे। देखिए, भारत देश त्योहारों का देश है। इसमें विभिन्न प्रकार का त्यौहार मनाए जाते हैं और प्रत्येक त्यौहार मनाने के पीछे में उनकी एक कहानी होती है। और वैलेंटाइंस डे मनाने के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है और आज आपके साथ मैं वो कहानी शेयर करूंगा। हो सके ये कहानी आपको सुने होंगे या फिर जानते होंगे। वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन व्यक्ति के नाम पर मनाए जाते हैं। यानी जो वैलेंटाइन जो शब्द है, वैलेंटाइन का अर्थ मतलब होता है प्रिय या प्रेम। एक्चुअली वैलेंटाइंस एक व्यक्ति का नाम था और ये एक राजा और एक वैलेंटाइंस के बीच में एक मुठभेड़ की एक कहानी है। ये कहानी एक रोम देश की है। रोम देश के एक राजा थे और उनके जो सिपाही थे वे अविवाहित थे। और राजा का मानना था कि जो व्यक्ति या फिर जो सिपाही अविवाहित होते हैं, जो मैंने शादीशुदा नहीं होते हैं, वे एक शादीशुदा सिपाही के तुलना में अधिक सक्षम होते हैं। वो अधिक कार्य में कुशल होते हैं। उनका जो कार्य करने में जो फोकस होते हैं वो अधिक ध्यान दे सकते हैं काम पर। इसीलिए मैंने जो राजा का मानना था कि जो शादीशुदा सिपाही होते हैं वे अपने काम पर अधिक फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे दिन भर अपने परिवार के बारे में सोचते रहते हैं कि यदि मैं किसी जंग में यदि ये किसी युद्ध में यदि मैं मारा जाता हूं तो मेरे परिवार को कौन पालेगा, उसका पालन पोषण कौन करेगा। इस तरह से वे सिपाही सोचते रहते हैं, जिससे वे कभी भी उतनी 100% फोकस नहीं दे पाते हैं जंग में। इसलिए राजा का मानना था कि उसके राज्य में जो भी सिपाही होंगे वो अविवाहित होंगे, यानी उन्हें शादीशुदा नहीं करेंगे। परंतु इस आदेश इस आदेश से जो उनके जो सिपाही थे वे नाखुश थे। उन लोगों का मानना था कि यदि हम शादी नहीं करेंगे तो मेरा जो पूर्वज है, जो मेरा वंशज है, कैसे बढ़ेंगे। इसीलिए वे उस आदेश से नाखुश थे। उसी राज्य में एक वैलेंटाइंस नामक एक संत था, यानी हम उसको संत वैलेंटाइंस भी बोल सकते हैं। उन्होंने उस राजा के आदेश को नहीं माना और मैंने चुप चुप के वे जो सिपाही थे उनके वो शादी कराते थे। परंतु राजा को जब ये बात मालूम पड़ी कि जो वैलेंटाइन डे नामक जो संत है वे छुप के हमारे सिपाहियों को जो शादी कराते थे, राजा ने फिर उन अपने सिपाहियों के द्वारा उस संत वैलेंटाइन को बुलाया तथा उन्हें जेल में बंद कर दिया। संत वैलेंटाइन के पास एक दिव्य शक्ति थी जिससे वे लोगों की जो कष्ट को दूर करते थे। जो जेलर थे, उस जेलर की एक बेटी थी जो आंखों से नहीं देख पाती थी, यानी कि वो अंधी थी। और जेलर को ये मालूम था कि जो उसके जेल में जो कैदी है, जो वैलेंटाइन है, अगर उनकी बेटी को यदि उसके साथ अगर मिला देते हैं, उनके पास अगर ले जाते हैं, तो जो वैलेंटाइन है उनके कष्ट को वो दूर कर देंगे। और जेलर भी ऐसे नहीं किया। जेलर ने अपनी बेटी को बुलाया और वैलेंटाइन के पास रखा और वैलेंटाइन से विनती की कि आप मेरे बेटी की आंखों की रोशनी ला सकते हैं, कृपया इन्हें ला दीजिए। वैलेंटाइन एक दयालु व्यक्ति था। उन्होंने जेलर की बात को मानी और उनकी बेटी की आंखों की रोशनी वे दे दी, यानी उन्हें वो उसके बाद उसको ठीक कर दी। वैलेंटाइन ने जब जेलर की बेटी की आंखों में रोशनी दी या फिर उन्हें एक नया जीवन दिया, उसके बीच में क्या हो गया, एक अच्छी दोस्ती बन गई। मैंने जेलर की बेटी और वैलेंटाइन आपस में वे मिलने लगे और धीरे धीरे वे एक प्यार में बदल गए। राजा को जब ये बात मालूम पड़ी तो राजा ने संत वैलेंटाइन को फांसी देने की सज़ा सुनाई और वो जो दिन तय हुआ वो था 14 फरवरी। यानी 14 फरवरी को वैलेंटाइन संत को फांसी दे दी गई। परंतु फांसी देने से पहले राजा ने उस संत वैलेंटाइन को बोला कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो वैलेंटाइन ने बोला कि जेलर से बोला कि आप मेरे को एक पेन और एक कागज़ दीजिए। और उस वैलेंटाइन ने उस पेन और कागज़ पर लिखा कि तुम्हारा वैलेंटाइंस, यानी कि 14 जो तारीख फरवरी थी, 14 तारीख थी, उसी दिन वो जो संत वैलेंटाइंस डे का फांसी दे के उन्हें मृत्यु की सज़ा दी गई।
और इसी दिन से हम वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। ये रक्षाबंधन की तरह ही एक प्यार बांधने का एक दिन है।